नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा उत्तराखंड चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के एमसीक्यू सीरीज़ जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे? आपके ऑप्शन है ए किरात, बी शक, सी कोल, डी खस। इसमें आपसे पूछा गया है उत्तराखंड के आदि निवासी, तो इसका आंसर होगा सी कोल। कोलों को उत्तराखंड का प्रथम पूरक प्रजाति मानी जाती है या हिमालय क्षेत्र का प्राचीनतम जाति। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आए थे कोल, कोलों के बाद आए यहाँ पर किरात, किरात के बाद यहाँ पर मिलते हैं खस। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, सर्वप्रथम कोल आए, फिर किरात आए, फिर उसके बाद खस आए। कोल लोग दिखने में कुरूप व भद्दे दिखते थे तथा इनके अन्य फैक्ट हम देखते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, ये प्रथम प्रजाति कोल मानी जाती है उत्तराखंड की, दिखने में कुरूप व भद्दे थे और पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंडिया सबर नाम से मिलता है। कोल लोग नाग पूजा भी करते थे या लिंग पूजा भी करते थे। इनमें एक प्रथा प्रचलित थी जिसे कहते हैं कुमार कुमारी प्रथा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड का आदि निवासी किसे माना जाता है? यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा उत्तराखंड का आदि निवासी गियर्सन के द्वारा किसको माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर गियर्सन के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। तो इस आपके ऑप्शन है ए किरात, बी कोल, सी खस, डी भोटिया। तो गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे? ये थे किरात। जो ये किरात प्रजाति थी ये एक आखेटक और पशुपालक प्रजाति थी। इनका जो वर्णन मिलता है वो महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के एक युद्ध होता है तुमुल युद्ध, जो कि महाभारत के वन पर्व में उसका वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि जो शिव थे, भगवान शिव, वो किरातों ने इनको साथ मिलकर अर्जुन से युद्ध किया था, जो कि इस युद्ध को हम कहते हैं तुमुल युद्ध। और ये जिस जगह पे हुआ था वो जगह थी आपकी विल्लव केदार, जो कि अब कहाँ है? अब ये है आपकी, ये आपको बोलेंगे इसको श्रीनगर वाला इलाका है। इसे हम अब क्या कहते हैं? इसे सिप्रयाग भी कहते हैं अब इस जगह का। तो किरातों का वर्णन कहाँ मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। तो चलिए इसके थोड़ी और फैक्ट देखते हैं। किरात प्रजाति, कोल के बाद उत्तराखंड में किरात प्रजाति का आधिपत्य होगा। कोलों के बाद कौन आए? किरात आए। किरात का अन्य नाम क्या है? किरातों का अन्य नाम है किन्नर और कीर। इस किरातों को मंगोल प्रजाति से भी संबंधित माना जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? भील कहा गया है। यहाँ पर जो आपको कीवर्ड याद रखना है, स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? भील कहा गया है। ये ब्राह्मणकारी पशुपालक थे। महाभारत के केदारखंड मतलब जो अभी क्या है हमारा गढ़वाल, इनको किरात का जातियों का अधिपत्य था। तो गढ़वाल के क्षेत्र में किरात जातियाँ रहती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खसों में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? आपके ऑप्शन है ए टिकवा प्रथा, बी कुमार कुमारी प्रथा, सी पशुबली प्रथा, डी जटिला प्रथा। तो यहाँ की तीसरी जाति थी पुरा प्रजाति खस, उनके ये सारे क्या हैं? प्रथाएं हैं। तो उनमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा कुमार कुमारी प्रथा। ये हम देख चुके हैं पहले। कुमार कुमारी प्रथा किस में थी? ये थी आपकी कोल जाति में। टिकवा प्रथा, पशुबली प्रथा तथा जटिला प्रथा, ये सारी प्रथाएं किस में है? खसों में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले किरातों के बारे में, खसों के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। किरातों के बाद जो उत्तराखंड में आए थे वो कौन आए थे? खस आए थे। महाभारत के सभा पर्व में खसों का वर्णन मिलता है। कौन से पर्व में मिलता है? सभा पर्व में खसों का वर्णन मिलता है। खस लोग महाभारत के युद्ध, कौरवों की ओर से किसने लड़ा था महाभारत में युद्ध? खसों ने लड़ा था। राजशेखर काव्य मीमांसा में यहाँ पर जो कार्तिकेयपुर नगर था उसमें खसाधिपति का राज्य था। मतलब यहाँ पर पुष्टि होती है कि खस लोग कार्तिकेयपुर नगर में भी रहते थे। और नेक्स्ट है 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या सबर के नाम से किसका वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है ए कोल, बी भूटांतिक, सी खस, डी किरात। ये आपको हम पहले बता चुके हैं, ये हम कोल में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या सबर नाम से कौन जाने जाते हैं? ये जाते हैं आपके कोल जाने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई?
आपके ऑप्शन है ए सन 1822 में, बी सन 1816 में, सी 1835 में या डी 1850 में। ये कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल, यहाँ पर जो आपको देख रहे हो पहली जेल पे फोकस करना है, तो इसका आंसर होगा सन 1816 में। ये जेल कहाँ स्थापित हुई थी पहली? अल्मोड़ा में, ये हुई थी अल्मोड़ा में। और अगर हम देखें गढ़वाल में तो 1821 में हुई थी पौड़ी में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए तालाब, बी उपराव, सी कटील या डी इजराइल। तो इसका आंसर होगा आपका ए तालाब। तालाब होती है जो सिंचित भूमि होती है। उसके बाद जो उससे कम होती है उपजाऊ वो होती है उपराऊ। उसके बाद कटीली, और इजराइल जो होती है ये बंजरी भूमि होती है जहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं उगा सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है? आपके ऑप्शन है ए कैलाश पर्वत, बी मैनाक पर्वत, सी हिमालय पर्वत या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी मैनाक पर्वत। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन है ए पिंडारी ग्लेशियर, बी लिपुलेख दर्रे से, सी ट्रेल दर्रे से, डी मिलम दर्रे से। आपको बताना है मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर होगा बी लिपुलेख दर्रे से। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? पिथौरागढ़ में, जहाँ से मानसरोवर यात्रा की जाती है। मानसरोवर यात्रा में हम कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं तथा वहाँ पर जो मानसरोवर झील है उस झील को पुराणों में क्या कहा गया है? क्षीर सागर कहा गया है, क्षीर सागर। और जो ये यात्रा करवाती है वो करवाती है कुमाऊं मंडल विकास निगम करवाता है इसको। कौन कराता है? KMVN, कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14, डी 9। मतलब अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14, डी 9। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा 12। कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं, जिसमें से एक होगा आपका CM तथा 11 अदर मंत्री होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है? आपके ऑप्शन है ए नागरजा, बी पांडव नृत्य, सी नरसिंह नृत्य, डी सरो नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत, तो इसका आंसर है डी सरो नृत्य। और जो कुमाऊं में किया जाता है तलवार और ढाल से उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छोलिया नृत्य, जो कि पिथौरागढ़ और जागेश्वर का काफ़ी फेमस है। और ऐसे ही एक युद्ध नृत्य कौन भोटिया में भी होता है, उसे क्या कहते हैं? पौड़ा नृत्य, पौड़ा नृत्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? आपके ऑप्शन है ए पिंडारी ग्लेशियर से, बी नंदा घुमटी से, सी कतलिंग ग्लेशियर से, डी नामिक ग्लेशियर से। पहले आपको बता दें पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ पर है। ये है आपकी, ये रहा उत्तराखंड, ये रहा आपका पिथौरागढ़। तो ये पिथौरागढ़ में बहती है। और ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी नामिक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। आपको बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है एक पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा। तो ये जो पूर्वी साइड है यहाँ से पिथौरागढ़ साइड, पिथौरागढ़ में जो निकलती है वो है पूर्वी रामगंगा, जो कि नामिक से निकलती है, नामिक ग्लेशियर से। और इधर दूधातोली श्रेणी से निकलती है पश्चिमी रामगंगा। दूधातोली श्रेणी में तीनों आते हैं, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी। इन तीनों के उसमें जो ये दूधातोली श्रेणी पड़ती है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? पश्चिमी रामगंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जौलजीबी मेले की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है ए गजेंद्र पाल, बी खड़क बहादुर पाल, सी गजेंद्र बहादुर पाल, डी गोरखा बहादुर पाल। आपको बता दें जौलजीबी जो मेला है ये लगता है आपका काली और गोरी नदियों के बीच में, मतलब संगम पे, काली प्लस गोरी नदी के संगम पे। तो इसका आंसर होगा, जो इसकी शुरुआत करी थी वो करी थी गजेंद्र बहादुर पाल ने, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। जो ये मेला है ये इसकी शुरुआत हुई है 1 नवंबर 1914 में। और ये जो मेला है ये नेपाल और क्या कहते हैं हमारी उत्तराखंड दोनों की एक संस्कृति को दिखाता है तथा यह एक व्यापारिक मेला भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए तथा उसको शेयर करिए। थैंक यू।